हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउंड प्रो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 12012 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैलकुलेशन, जो कि फुल कॉपर ट्रांसफार्मर होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं कोर यूज़ करूंगा 3 नंबर की। यहाँ पे आप कोर देख सकते हो। मैंने कोर के ऊपर उसके साइज लिखे हुए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है ट्रांसफार्मर का। जहाँ इनपुट पे मैंने 240 वोल्ट ली है, आप यहाँ पे 220 या 230 वोल्ट भी ले सकते हो। और आउटपुट में 12012 निकालेंगे हम 5 एम्पीयर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ट्रांसफार्मर का वी ए। वी ए निकालने का फॉर्मूला होता है वी मल्टीप्लाई ए। वी हमारा आउटपुट का टोटल वोल्टेज होता है, जितने हमारा टोटल आएगा। यहाँ पे 12012 यानी कि टोटल आउटपुट में 24 वोल्ट है। 12 + 12 24 वोल्ट होता है। मल्टीप्लाई ए। ए होता है हमारा एम्पियर, जो हम आउटपुट में लेंगे। 5 एम्पियर लेने हैं हमें आउटपुट में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 120, यानी कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो 120 वीए का होने वाला है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट होता है स्टैक निकालना। स्टैक निकालने का फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वी ए। 1.152 वैल्यू सेम रहती है आपकी। यहाँ पे दोबारा से वैल्यू पुट कर लेते हैं। वी ए की वैल्यू हमने अब ऊपर निकाली थी 120। 120 लिख लेंगे। इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। 1.152 अंडर रूट 120। आंसर आया 12.6195। पॉइंट के आगे की 4 वैल्यू हमें लेनी होगी। अब ये जो आंसर है, ये हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा इंच में। सेंटीमीटर से इंच में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। ये आपका फॉर्मूला सेम रहता है सेंटीमीटर स्क्वायर से इंच में कन्वर्ट करने के लिए। वैल्यू पुट कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर की। 12.6195 डिवाइड बाय 6.452। यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ 12.6195 डिवाइड बाय 6.452। यहाँ पे आंसर देख लीजिए 1.95। यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर की टोटल स्टैक 1.95 होएगी। सॉरी, यहाँ पे ये 1.95 टोटल कोर एरिया निकल के आया है। तो कोर एरिया इक्वल होएगा बोविन एरिया की। बोबिन एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई में विड्थ। बोबिन एरिया हमें पता चल गया 1.95। लेंथ हमें निकालनी है, विड्थ हमें पता है। यहाँ मैं आपको विड्थ दिखा देता हूँ 1.25 इंच। डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमारा एल निकल जाएगा 1.95 डिवाइड बाय 1.25। यहाँ आप देख सकते हो 1.56, यानी कि हमें 1.56 की लेंथ लगेगी, स्टैक लगेगी। स्टैक ये होती है हमारे ट्रांसफार्मर की। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ये स्टैक रहेगी, यानी कि हमें 1.5 इंच की स्टैक लगेगी। राउंड ऑफ करके हम स्टैक ले लेते हैं 1.5 इंच, यानी कि हमें पता चल गया हमारा एल इंटू विड्थ बराबर होएगा 1.5 इंच मल्टीप्लाई बाय 1.25 इंचेस। लेंथ और विड्थ हमें पता चल गया है, तो हमें बॉबिन भी हमारी सिलेक्ट हो गई। बॉबिन भी हमारी यही निकलेगी 1.5 इंचेस मल्टीप्लाई 1.25 इंचेस। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टीपीवी निकालना। टीपीवी निकालने का फॉर्मूला होता है 7.5 या फिर 8। ये हमारे दो तरह के रूल होते हैं टीपीवी निकालने के लिए। 7.5 हम न्यू कोर के साथ यूज करते हैं और 8 हम ओल्ड कोर के साथ यूज करते हैं। अगर हमारी कोर न्यू है तो हम 7.5 रूल यूज करेंगे। कोर ओल्ड है तो 8 रूल का यूज करेंगे।
डिवाइड कर लेते हैं 7.5 डिवाइड बाय, यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम पहले। प्रोडक्ट देख लीजिए आप 1.875 राउंड ऑफ करके 1.9 ले लेंगे। इसके बाद हम डिवाइड कर देंगे 7.5 से। आंसर आप देख लीजिए 3.94, यानी कि हमें 3.95 टन्स लगेंगे पर वोल्ट के लिए। हमें ये पता चल गया हमें पर वोल्ट के लिए कितने टन्स लगेंगे। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अपने सेकेंडरी और प्राइमरी टन्स। जो टोटल सेकेंडरी टन्स लगेंगे वो लगेंगे हमें 12 + 12 वोल्ट के लिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 वोल्ट के लिए हमें लगेंगे 47.4 टन्स, यानी कि 48 टन्स + 48 टन्स 12 + 12 वोल्ट के लिए। आपकी जो भी वैल्यू आएगी टन्स पर वोल्ट की, उसको आपको वोल्टेज से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम प्राइमरी का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं टोटल यहाँ पे लगेंगे 96 टन्स। प्राइमरी में हमारी जो वोल्टेज थी वो थी 240। अगर आपकी 220 या 230 है तो आप 220 या 230 रखेंगे यहाँ पे। तो 240 वोल्ट के लिए हमको लगेंगे 948 टन्स। प्राइमरी में हमें देने पड़ेंगे 948 टन्स और सेकेंडरी में देने पड़ेंगे 96 टन्स। यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया है प्राइमरी के टन्स कैलकुलेट करना, सेकेंडरी के टन्स कैलकुलेट करना, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा SWG वायर सिलेक्शन। SWG वायर सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे सेकेंडरी के SWG वायर। आई सेकेंडरी हमारी थी 5 एम्पेयर के लिए। 5 एम्पेयर के लिए मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। सबसे बेस्ट वायर है 18 SWG। सेकेंडरी में हम लगाएंगे 5 एम्पेयर के लिए 18 SWG की वायर। आई प्राइमरी निकाल लेते हैं। आई प्राइमरी हमको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN। अब VA था हमारा 120, VIN हमको पता है 240 वोल्ट है। जो आपकी इनपुट की वोल्टेज है वो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे इसको। यहाँ पे आप देख लीजिए .5 एम्पेयर, यानी कि हमें 0.5 एम्पेयर की वायर लगेगी प्राइमरी में। और 0.5 एम्पेयर की वायर आप देख लीजिए टेबल में सबसे बेस्ट वायर है 27 SWG। पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। प्राइमरी सेकेंडरी वायर कैलकुलेट बता दी, वायर सिलेक्शन बता दिया मैंने आपको, टन्स बता दिया। आप इस कैलकुलेशन से किसी भी ट्रांसफार्मर को वाइंड कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा 18018 5 एम्पेयर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डेटा।